बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दे के इनको एक मतलब एक जिसे कहते हैं कि वो जो हमारे आम फहम जबान में कहते हैं ना कि काना कर लिया, अपना एक ओब्लाइज कर लिया है, एक एहसान चढ़ा दिया है। लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये 5 जज जो हैं, क्योंकि मेरिट पर आए हैं, तो ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से वफा करेंगे। मेरा ख्याल ये अपने हलफ से वफा करेंगे और कभी इम्कान है कि ये 5 जजेस जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा भी, और अगर ये बैठे भी फुल कोर्ट में, तो ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करेंगे। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये तो ज़रूर है कि वो ये जो जुडिशल कमीशन नया बना है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीटें क्योंकि एक्ट के तहत बड़ी हैं, उसका 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। इसलिए इनको ये मसला नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इनकी जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। तो क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार देकर कि आप चले जो जज आ गए, इस तरह की चीज़ हो जाए। और अगर इनको वापस हाई कोर्ट में भेजा भी जाता है, तब भी ये इन 7 में से 5 जज फिर भी आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो लिहाजा इनको ज़रूरत नहीं है कोई आप समझें कि कंप्रोमाइज होने की और कंप्रोमाइज़ करने की, ये सारी चीज़ें। अब सीनियरिटी लिस्ट देख लेते हैं। या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके बाद मंसूर अली शाह साहब है जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए था, और लेकिन नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने कहा कि हमें याही अफरीदी पसंद है। आज तक मयार और क्राइटेरिया नहीं बताया गया। और आज मंसूर अली शाह साहब से एक सवाल हुआ, वो ये हुआ कि आप सुनह काम नहीं करते, क्योंकि याही अफरीदी साहब ने इल्ज़ाम लगाए कि ये याही अफरीदी साहब ने कि मंसूर अली शाह साहब वगैरह और मुनीब अख्तर साहब वगैरह काम नहीं कर ले, इसलिए मैं मियां गुलशन और गिरफ्त को ला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट के ऊपर जजमेंट्स, रिपोर्टेड जजमेंट्स पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो याही अफरीदी साहब के बाद इस वक्त मंसूर अली शाह साहब हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। मुनीब अख्तर साहब अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अमीनुद्दीन खान साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आईनी बेंच के सरबराह। जमाल खान मंदुखेल साहब, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अली मज़हर साहब, जिनके बारे में परसेप्शन ये है कि पहले ये बंदियाल साहब के साथ थे, फिर उसके बाद काजी फायजी साहब आए तो उनके साथ हो गए, बल्ला छीनने वाले बेंच में शामिल थे। अब जब अमीनुद्दीन खान साहब और याही अफरीदी साहब का दौर है, तो ये अब याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ हैं। हालांकि ये बहुत लाइक जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, और इनके बारे में ये परसेप्शन, इनको अपने अमल से इस परसेप्शन को ख़त्म करना होगा। आयशा मलिक साहबा अपने हलफ से वफा करने वाली जज, दबंग जज, शानदार फैसले, किसी दबाव में ना आने वाली जज। और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब अपने हलफ से वफा करने वाले जज, ज़बरदस्त और शानदार आउट क्लास जज, और जिन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि वो आइन से वफा करने वाले हैं। हसन नज़र रिजवी साहब लाइक जज हैं, लेकिन वही मसला जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब का है, तो इनके बारे में भी ये तासुर बन गया है कि ये मौजूदा हालात को देखते हुए ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान के साथ और इस निज़ाम के साथ। हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, लेकिन खैर मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आएगा, कुछ और इम्तिहान हैं, उनके बाद हम क्लियर कह सकेंगे कि किस तरफ खड़े हैं। शाहिद वहीद साहब अपने हलफ से वफा करने वाले एक आज़ाद जज, ज़बरदस्त और शानदार और खूबसूरत जज, बहुत लाइक शानदार जज। मुसरत हिलाली साहब बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा, काजी फायजी साहब के बहुत करीब, और इनका शुमार, इनको जो वकला में डिस्कस होता है काजी फायजी साहब की, जिनको मतलब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि बाक़ियात कहा जाता है, लेकिन बहरहाल काजी फायजी साहब की के ग्रुप में जिन जजेस को कंसीडर किया जाता था उनमें से हैं, और काजी फायजी साहब के साथ हर केस में इनका जाना जाती थी। इरफान सादत खान साहब, सादत खान साहब जो हैं ये अच्छे जज हैं। और उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब, ये आईनी बेंच का हिस्सा हैं। जो जज आईनी बेंच का हिस्सा है तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं, वो आप सारों को पता ही है। मलिक शहजाद अहमद खान साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो इन्होंने शानदार काम किया है, जो मतलब अपने हलफ से इन्होंने वफा किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो कमाल, ज़बरदस्त जज, बहुत शानदार जज, अपने हलफ से वफा करने वाले। अकील अब्बासी साहब मजबूत आसाब के जज, और बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज, बहुत लाइक जज। और इन्होंने तो काजी फायजी साहब के साथ बैठकर भी अपने हलफ से वफा की, काजी के साथ नहीं गए, अपने हलफ से वफा की है, और अपने हलफ के मुताबिक काम करते हैं, चल रहे हैं, दबंग जज हैं, बहुत बहादुर जज हैं, बहुत दलेर जज हैं। और इनका जो हमारे दोस्त शाहिद हुसैन है कराची, जो वहाँ पे कोर्ट्स को कवर करते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि अभी आप लोगों का मुकम्मल तारुफ जो है वो नहीं हुआ अकील अब्बासी साहब से, कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं और कितने लाइक जज हैं और कितने बहादुर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी अपने हलफ से वफा करना नहीं छोड़ेंगे, और जो मर्जी हो जाए। उसके बाद शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं, ये आईनी बेंच में इनको अमीनुद्दीन खान साहब ने इनको सेलेक्ट करके बिठाया अपने साथ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है। अभी तक ये खामोश हैं,
मिलिट्री कोर्ट्स केस में एक भी सवाल इन्होंने नहीं किया, एक बार भी रिमार्क्स नहीं दिए इनका, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ जाएंगे। अब आ जाए जो नए जजेस आए हैं उसमें सीनियरिटी में उनके बाद जो अब जजेस आ रहे हैं वो जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये मेरिट पर आए हैं। और देखते हैं बलूचिस्तान वालों के बारे में असल में मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जब थे तो काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से, जमाल खान मंदुखेल बलूचिस्तान से और नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान से, और जो इन बलूचिस्तान के जजों ने किया है वो मुझे क्या मैं आपको कहूँ, अल्लाह ताला बस अपना रहम करे। अब देखना है कि ये अपने हलफ के साथ जाते हैं हाशिम खान काकड़ साहब, या वो जो जमाल खान मंदुखेल साहब जो काम करते हैं कि बलूचिस्तान का एक वो काजी के साथ इसलिए चले जाते थे कि बलूचिस्तान का कल्चर है कि हम अपने बड़ों के साथ जाते हैं और काजी क्योंकि हमारा बड़ा है तो हम काजी के साथ जाएंगे। हाशिम खान काकड़ साहब के बाद हैं जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब। शफी सदीकी साहब जो हैं ये भी एक लाइक जज हैं, और देखते हैं बहरहाल ये किस तरफ जाते हैं। वैसे तो अगर ये मेरिट पर इन्होंने आना था, मेरिट पर ये आते 26 आईनी तरमीम से पहले, तो फिर तो ये कंफर्म था कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे, लेकिन अब क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है तो देखते हैं क्या होता है। उनके बाद जस्टिस आ जाए जनाब सलाउद्दीन पंवर साहब। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं इनके हवाले से हमारे दोस्त शाहिद हुसैन जो सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही शानदार जज है, ये बहुत खूबसूरत जज है, बहुत लाइक जज है, और ये किसी सूरत में अपने हलफ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। जस्टिस शकील अहमद साहब ये चौथे नंबर के जज हैं और पेशावर हाई कोर्ट के, जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, और इन्हीं के हवाले से याही अफरीदी साहब ये समझते हैं कि ये ना आते अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है वो बायकॉट ना करते तो। बहरहाल देखते हैं शकील साहब जो हैं जस्टिस शकील साहब आप ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं कि इनको चौथे नंबर से लाया गया। अब क्या ये हमेशा इसी बात पे कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझे आउट ऑफ टर्न लाए हैं, या ये अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो ये अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब, नो कमेंट, क्या कहूँ, आपको इतना पता है कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जस्टिस उसके बाद इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं ये मेरिट पर भी इन्होंने आना था, अच्छे जज हैं, तो उम्मीद है कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब जो एक एक्टिंग जज आए हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब। अच्छा, ये मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के हवाले से आखिर में जाते जाते अर्ज़ कर दूँ, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ, ये एक्टिंग जज के तौर पर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनके तमाम फैसले ज़बरदस्त हैं और ये अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, बहुत दलेर जज हैं, बहुत लाइक जज हैं, सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स इनकी हाई कोर्ट में थी, और ये बहुत ही खूबसूरत जज हैं, बहुत ही लाइक जज हैं। और जिस तरह से तमाम तर पिछले जबर और बर्बरियत के दौर में 2-2.5 सालों में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसले किए हैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नर्व्स चाहिए, बहुत मजबूत आपको असाब चाहिए। आप कोई अगर कोई कमज़ोर जज होता, कोई कंप्रोमाइज जज होता, तो वो ऐसे फैसले नहीं कर सकता था जो फैसले मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ये ठीक है, ये उन खत लिखने वाले जजेस में नहीं थे, लेकिन ये उन जजेस से पीछे भी नहीं थे। इन्होंने अपना काम बहुत शानदार किया है, और मैं समझता हूँ कि इनको जो टैक्स मैटर्स के लिए लाया गया है, टैक्स के केसेस के लिए, तो ये इतना ज़बरदस्त और शानदार इजाफा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऐसे फैसले करेंगे कि जो तारीखी होंगे, बड़ी तेज़ी से केसेस निपटाएंगे और बहुत शानदार जजमेंट्स लिखेंगे। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब की। और मुझे तो एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जितना अटेंड किया है हाई कोर्ट में, और ये वो जज हैं जब आमिर फारूक साहब साइफर केस वापस भेजना चाहते थे, रिमांड बैक करना चाहते थे, तो मियाँ गुल हसन औरंगजेब अड़ गए थे और फिर आमिर फारूक साहब को इमरान खान को बरी करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त अगर आमिर फारूक साहब बरी ना करते, ये बरी कर देते और आमिर फारूक साहब रिमांड बैक करते, 1-1 हो जाता, टाई हो जाता मामला, उन 6 जजेस के पास जाना था जिन्होंने खत लिखा था। तो बहरहाल इनको बिल्कुल ठीक लाया गया और इनका सुप्रीम कोर्ट आना बनता था, और उधर मुस्तनद तरक्यानी साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं वहाँ क्या होता है, लगता नहीं है उनको बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।